जो अपराधी लुटेरे चाहे सरकार हो, आप पलटने का तख्त रखते हैं। आप लोग अपनी पत्रकारिता को जिस दिन आप जान लेंगे कि पत्रकारिता का महत्व क्या है, मतलब क्या है, उस दिन ऐसे लोगों का स्थान नहीं बन जाएगा। मैं आपको बता दूं अध्यक्ष जी, अगर आज आप यहाँ आए हैं तो पत्रकारिता के बल पर ही आए हैं, वरना आपको सूचना नहीं मिलती। बिल्कुल, मैं आपका सम्मान करता हूँ। दूसरी चीज़ भैया, इस पे जो मतलब शासन आदेश आए उस पे पुलिस काम कर सकती। रक्षक ही भक्षक हो जाए। लेकिन योगी जी ने ये कहा है कि मुझे उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाना है। इनकाउंटर दिखाया गया है और घर से उठा के ले जाके उसके बाद हत्या कर देना, उसके बाद ये कौन से कानून में लिखा है। उसके बाद पुलिस इनकाउंटर करती है, बदमाश बताती है। हम बता रहे हैं उसके ऊपर आप तीन जिलों में मुकदमा आप दर्ज करते। इसके पहले वो जब वो क्राइम कर रहा था उसके बाद पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की, ये भी सवाल उठता है। नहीं था, लोग यही बता रहे हैं। अब बताइए, अगर अपराधी जो होते हैं उनके पास गाड़ी घोड़ा महल होता, इनके पास तो पूरा घर भी नहीं, वो भी घर है तो कच्चे मिट्टी क्या है। क्या लगता है आपको, मंगेश को न्याय मिलेगा? जब से हम लोग सुने हैं इस घटना को, इतनी पीड़ा हुई हम लोगों को, इतनी पीड़ा हम लोगों को हुई कि सहा नहीं गया कि एक गरीब परिवार के साथ इस तरह से आए दिन जो घटनाएं हो रही हैं। पुलिस का काम मारना नहीं होता भैया, पुलिस का काम होता है कि जनता की रक्षा के लिए आप हो। आप कैसे तय कर देते हो कि हम ही मारेंगे इनको? ये न्यायपालिका का काम है, जहाँ से जजमेंट मिलता है। नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल युग जौनपुर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मेरी उपस्थिति फिर जनपद जौनपुर के अगरौरा गांव में है। आज यहाँ पे तमाम नेताओं की भीड़ लग रही है। कोई सपा से है, कोई बसपा से है, कोई कांग्रेस से है। तो यहाँ पे हमारे फ्रेम में हैं पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, इनसे भी हम सवाल जवाब करेंगे। और एक जो है बदलापुर विधानसभा समाजवादी पार्टी से विवेक यादव हैं, इनसे भी चर्चा करेंगे। और सुरेंद्र यादव कांग्रेस से भी, इनसे भी चर्चा करेंगे। और एक भाई हैं, इनसे भी चर्चा करेंगे। क्या चाहते हैं लोगों की क्या सोच है, लोग मंगेश यादव के लिए क्या चाहते हैं। सबसे पहले जिला अध्यक्ष जी, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। क्या सोच समझ करके आप मंगेश के यहाँ आज आए हैं? जब से हम लोग सुने हैं इस घटना को, इतनी पीड़ा हुई हम लोगों को, इतनी पीड़ा हम लोगों को हुई कि सहा नहीं गया कि एक गरीब परिवार के साथ इस तरह से आए दिन जो घटनाएं हो रही हैं। पुलिस का काम मारना नहीं होता भैया, पुलिस का काम होता है कि जनता की रक्षा के लिए आप हो। आप कैसे तय कर देते हो कि हम ही मारेंगे इनको? ये न्यायपालिका का काम है, जहाँ से जजमेंट मिलता है वहाँ से ये बातें तय होती हैं कि किसको मारना है किसको नहीं। आप सुरक्षा में बताओ, एक बेटी थी, पता यहीं लगा कि बेटी रो रो के बता रही कि हमारे भाई को उठा लीजिए। अगर मेरा भाई अपराधी होता तो यहाँ सोया नहीं रहता वो। अगर वो यहाँ अगर अपराधी होता, अगर लुटेरा होता तो यहाँ सोता नहीं, वो किसी दूसरे जगह पे सह लिया होता, इतने खुले वातावरण में सोता नहीं। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि मंगेश यादव को न्याय मिले। और हमारा डेलीगेशन लखनऊ से आया है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आए हैं साथ में, मैं भी उनके साथ में आया हूँ। और अपराधी जो बैठे हुए हैं, जो जिनको आपने देखा कि उनको जो मेन अपराधी हैं उनको गोली मारी गई है, किसी को पैर में, किसी को नहीं मारा गया। जो मेन अपराधी है, इनके ऊपर इतना संज्ञान अपराध नहीं था कि आप इनका काउंटर कर देते। इतने बड़े अपराधी ये नहीं थे जितना आप लोग यहाँ पे ये बता रहे हैं। लेकिन अभी जानकारी के अनुसार बता दें कि जो पुलिस ने सूचना जारी की है, जिसमें 3 जिलों से और विभिन्न थानों से इनके ऊपर मुकदमे दर्ज थे, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? भैया देखिए, ये सिर्फ एक षड्यंत्र किया गया है इस बच्चे के साथ। ये अभी नाबालिग बच्चा था, बता रहे हैं हाई स्कूल फेल भी था। इतना मास्टरमाइंड ये नहीं है। हो सकता है मारपीट की इनके ऊपर मुकदमा स्कूल कॉलेज का रहा हो, उसको सिर्फ बढ़ावा दिया गया है और कुछ नहीं। 1 लाख का इनामिया भी घोषित कर दिया गया? नहीं, ये तो हमको पता नहीं कि 1 लाख इनामिया कब घोषित कर दिए इसको, अब कब क्या कर दिए। इनकाउंटर होने के बाद हम लोगों को पता चला कि इसके साथ बहुत अन्याय हुआ है। एक गरीब परिवार का है। आप मौके पर आए हैं, देख लीजिए कि कौन से घर की स्थिति है। एक छप्पर है, माँ बेहोश पड़ी हुई, एक बहन है। किसी का अगर चिराग बुझ जाएगा, एक लड़का रहेगा, उसके दिल पे क्या बीतेगी। आप दुनिया के लोग कहते हैं कि चौथे स्तंभ हमारा जो पत्रकारिता है, जब आप लोग अपने पास जाओगे भाई साहब, तो शायद जो अपराधी लुटेरे चाहे सरकार हो, आप पलटने का तख्त रखते हैं। आप लोग अपनी पत्रकारिता को जिस दिन आप जान लेंगे कि पत्रकारिता का महत्व क्या है, मतलब क्या है, उस दिन ऐसे लोगों का स्थान नहीं बन जाएगा। मैं आपको बता दूं अध्यक्ष जी, अगर आज आप यहाँ आए हैं तो पत्रकारिता के बल पर ही आए हैं, वरना आपको सूचना नहीं मिलती। बिल्कुल, मैं आपका सम्मान करता हूँ। दूसरी चीज़ भैया, मैं ये भी कहता हूँ कि पत्रकार जितने भी मेरे साथी हैं, आप जैसे पत्रकार साथियों की ज़रूरत है जौनपुर में।
और जो ज़िले हैं वहाँ भी ज़रूरत है। आप जैसे लोग अगर भाई अगर ठान लेंगे कि किसी के साथ मैं अन्याय होने नहीं दूँगा, कौन बचता है? आप अगर कोई थाने पे जा रहा नहीं है तो वो आपके पास जाएगा कि भैया हमारी सुनी नहीं जा रही, हमारी मदद करिए। तो जब आप मदद करेंगे तब उसका ये होगा कि हमारे लिए कोई लड़ रहा है। आप जिस तरह से ये खेल कर रहे हो, जात बिरादरी देख के, आप थाने में देख लीजिएगा जाके भैया और सरकार चली है इसके पहले, क्या इस तरह से जातिवाद होता था? आज जितने यादव सिपाही हैं, सब पुलिस लाइन में बैठे हैं। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल भैया, पुलिस लाइन में सारे यादव इक्का-दुक्का छोड़ के आप अदर मैं किसी जात बिरादरी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन इस पे इसलिए ले रहा हूँ कि पुलिस लाइन में आप बैठाए हो जिसको, आप क्या मतलब क्या मैसेज देना चाह रहे हो? अपराध का बढ़ावा दे रहे हो कि इन लोगों के माध्यम से मैं इन लोगों को टारगेट करूँगा और मारूँगा इससे? उज्जैन में आप देख लीजिए एमपी का जो मामला है, सीधे एक बहन के बलात्कार होता है, सीधे वीडियो बनती है। कौन-सा कानून नियम आप चला रहे हो? जो बीजेपी शासित राज्य हैं, वहाँ पे आप देख लीजिए किस तरह से चरम पे बलात्कार है, मर्डर है, रेप क्या नहीं हो रहा है। अच्छा, बात करते हैं हम मंगेश यादव की। मंगेश यादव के साथ सही हुआ या गलत हुआ? मंगेश यादव के साथ बहुत गलत हुआ है। मंगेश यादव नाबालिग लड़का है। वो बता रहे हैं हाई स्कूल तक पास नहीं है। बताइए वो तो अभी पिता के साथ शायद 4-6 महीने रह के ये धान की रोपाई के लिए आया था। अभी जो बहन बताई है मैं भी वहीं बैठा था, यही सुन रहा था। आया था उसके साथ तब तक इतनी बड़ी एक पिता वहाँ से आया है। जब देखा सुना होगा कि हमारा इकलौता बेटा नहीं है, कलेजा उसका फट गया होगा। एक माँ बेसुध होके बैठी, एक बहन है रो रही है। इतना गरीब हम लोगों का कलेजा फटा जा रहा है, जो इनके परिवार की उनकी क्या स्थिति होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो विवेक जी, क्या विचार है आपका? किस स्तर तक आप जो है मंगेश यादव को न्याय दिलवा पाएँगे? जी, मंगेश यादव की पुलिस द्वारा उठाकर घर से ले जाकर हत्या करना, ये जान हत्या करना लीजिए। या एनकाउंटर करना? नहीं, हत्या करना ये पुलिस किया है, उसके बाद इसको पुलिस द्वारा इनकाउंटर दिखाया गया है और घर से के ले जाके उसके बाद हत्या कर देना, उसके बाद ये कौन से कानून में लिखा है। उसके बाद पुलिस इनकाउंटर करती है, बदमाश बताती है, हम बता रहे हैं उसके ऊपर आप 3-3 जिलों में मुकदमा आप दर्ज करते। इसके पहले वो जब वो क्राइम कर रहा था, उसके बाद पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? ये भी सवाल उठता है। और दूसरी चीज़, और लड़ाई लड़ने के बाद अगर योगी आदित्यनाथ जी अपने इस कार्यकाल में पुलिस के दम पर जो पुलिस व्यवस्था को ये लाचार बना के रखे हैं, जो ये पुलिस के दम पर पूरे प्रदेश की जनता को ज़्यादा करके पिछड़े और दलित को ये धमका कर उसके बाद घर बैठ के पूरी सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। इससे समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता ना तो डरा है, ना तो मंगेश डरा था, ना तो समाजवादी का कोई कार्यकर्ता डरेगा। और समाजवादी पार्टी मंगेश की इस हत्या की पूरी लड़ाई लड़ेगी जब तक न्याय नहीं होगा। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब ये खबर सुने उन्होंने तुरंत ट्वीट किया, उसके बाद पूरा समाजवादी पार्टी लगातार दिन-रात जुटी हुई है। जब तक मंगेश को न्याय नहीं दिला लिया जाता, तब तक समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता बैठने वाला नहीं है। जैसे कि अभी अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था, ट्वीट की वजह से जो है सारे अधिकारी कर्मचारी सक्रिय भी हुए थे। तो क्या लगता है आपको मंगेश यादव को न्याय मिल पाएगा? जी, बिल्कुल मिल पाएगा। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर लोग कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है। नहीं, इसमें राजनीति क्या हो रही है? उसके बाद पूरा गाँव, उसके बाद इतने लोग, हर पार्टी के लोग, अभी कांग्रेस का डेलीगेशन भी आज पहुँचा। उसके बाद इसमें राजनीति क्या है? उसके बाद घर से आप उठा कर ले जाते हैं किसी को, उसके बाद पुलिस हत्या करके एनकाउंटर दिखा दिया जाता है। उसके बाद उसमें उसमें राजनीति क्या है? उसके बाद देखिए ओ घर से उठा कर ले गए, मतलब एक बहन थी, उसके बाद वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में अगर वो बाहर छोड़ के आए, उसके बाद बहन जो है स्कूल में फीस जमा करके आती है, उसके बाद मंगेश घर पर मिलता है। तो आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप पूरा इतना पूरे प्रदेश की जनता, पूरे देश की जो है जनता, उसके बाद मंगेश के साथ है और पुलिस प्रशासन और योगी आदित्यनाथ की सरकार के लोग और मंत्री उसके बाद जो बता रहे हैं, उसके बाद गुंडा था। इसके पहले जब वो गुंडा था, चोरी कर रहा था, पुलिस प्रशासन क्यों नहीं कार्रवाई कर रही थी मंगेश के ऊपर? मंगेश को न्याय मिलेगा या नहीं? मंगेश को न्याय बिल्कुल मिलेगा। वो पूरा बता रहे हैं कि आप समाजवादी पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता और इस योगी आदित्यनाथ सरकार के पुलिस व्यवस्था के लाचार होने से, उसके बाद कठोर कार्रवाई से समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। योगी आदित्यनाथ सरकार से इस मंगेश की हत्या की पूरी लड़ाई बहुत मजबूती के साथ लड़ेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे सुरेंद्र जी, इस हत्याकांड को कहा जाए या इनकाउंटर पर?
सर पहले तो बहुत दुखद घटना है। मेन मौके पे पहुँच के हम लोगों ने देखा जिस तरीके से रात को 2 बजे प्रशासन के लोग उठा के ले जाते हैं और एक बहन को धमका रहे हैं। अगर बताओगी तो तुमको भी मारेंगे। ऐसा बोला गया। जी। हम लोग रास्ते में आ रहे थे, 2-3 लोगों से मैंने पूछा कहा मंगेश के घर या कहें मैंने पूछा तो लोगों ने कहा मंगेश ऐसा कोई उनके ऊपर छवि नहीं था, मतलब वो अपराधी नहीं था। अपराधी नहीं था, लोग यही बता रहे हैं। अब बताइए अगर अपराधी जो होते उनके पास गाड़ी घोड़ा महल होता, इनके पास तो पूरा घर भी नहीं, वो भी घर है तो कच्चे मिट्टी क्या है। क्या लगता है आपको मंगेश को न्याय मिलेगा? जी, बिल्कुल मिलेगा। हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, पिछड़ा वर्ग प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव जी आए हैं, कल अजय राय जी भी आएँगे, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के। कांग्रेस पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता मजबूती के साथ सदन से लेके सड़क तक मजबूती से कांग्रेस पार्टी मंगेश जी के साथ खड़ी है, उनके परिवार के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो क्या नाम है भैया आपका? पुष्पेंद्र निषाद। पुष्पेंद्र जी, क्या लगता है आपको कि मंगेश के साथ सही हुआ या गलत हुआ? देखिए, ये बहुत निंदनीय घटना है और इस घटना को संज्ञान लेते हुए जहाँ तक अभी हम लोग आए बैठे, जहाँ तक जानकारी मिलती है, देखिए अगर कोई भी कानून है पारित हुआ है, आपको रक्षा के लिए पारित हुआ है। अगर कोई गलत कर रहा है, उस शासन द्वारा इस पे जो मतलब शासनादेश आए, उस पे पुलिस काम कर सकती। लेकिन रक्षक रक्षक ही भक्षक हो जाए। लेकिन योगी जी ने ये कहा है कि मुझे उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाना है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, योगी जी के जो सलाहकार हैं वो, चाहे जो भी सलाहकार रहे हों, कम से कम सलाहकारों को अभी इतना नहीं चयन करना है, जो भी है केवल फ़ोटोबाज़ी, फ़ोटो के द्वारा सारा कुछ हो रहा है। योगी जी के द्वारा कुछ भी नहीं है। देश में जान लीजिए प्रदेश में हाल बद से बदतर है। लूट, घसोट, रेप, डकैती चरम सीमा पे है और हमारे देखिए सबसे बड़ी चीज़ जहाँ आप आए हैं ग्राउंड रिपोर्ट देखें, अगर ये देखिए सिवाय एनकाउंटर के अलावा कुछ नहीं है और साफ तौर पे कहा जाए तो एकदम साधारण परिवार था, खाने-जीने के लिए तरस रहा था और ऐसे ही परिवार का टारगेट बना के पुलिस इनकाउंटर कर रही है। ये सरासर गलत है, इसके साथ न्याय होना चाहिए और न्यायपालिका से और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मतलब सिफारिश करता हूँ कि न्यायिक जाँच करके इस परिवार को कम से कम मतलब मुआवजे के रूप में अब रहन-सहन और सबसे बड़ी चीज़ न्याय सीबीआई के तौर पे इसे न्याय दिलाया जाए जाँच करा के। बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज जो मंगेश यादव के साथ काफ़िला जो कारवां चल पड़ा है, तो ऐसे लगता है कि मंगेश तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन मंगेश के साथ न्याय ज़रूर होगा। बाकी अभी तो जाँच का सिलसिला है, जाँच चल रही है। इसमें तमाम जाँचों की माँग भी की जा रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और चंद्रशेखर जी भी इस मुहिम का हिस्सा बन गए हैं। अब देखना ये है कि मंगेश यादव को कहाँ तक न्याय मिल पाता है। बाकी लोगों के विचार, लोगों की भावनाओं को देख कर के आपको क्या लगता है? कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।